अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। यदि आप वचन में देख रहे हैं और अपने आप को वचन के साथ कंपेयर करते हैं और आप वचन जैसे नहीं दिखते, तो आप उसे भूलिए मत। आप वचन जैसे क्यों नहीं दिख रहे? क्या आपको नहीं कहा गया हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं? आप वचन का जैसा है और वचन आपका जैसा है। यदि आप उसका जैसा है तो आपका स्वभाव, नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, चरित्र, आपका सोचना, समझना, देखना, सुनने का तरीका यीशु मसीह का तरीका का जैसा क्यों नहीं है? यदि आपका जीवन में फर्क है, आप सोचते हैं वो ऐसा है, तो आपको उसके जैसा नहीं होना है। आपको यही देखना है वचन में, आपको यही देखना है। दुख उठाते हुए, कष्ट सहते हुए अय्यूब के समान आप शहादत तक पहुंच सकते हैं। आप प्रेरितों के समान क्रूस पर या सलीब पर या तलवार के घाट उतारे जा सकते हैं, या हिंसक पशुओं को आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन अंत में विजय आपकी है। वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। यदि आप मर भी जाएंगे तो परमेश्वर आपको जिंदा कर देगा, इसी शरीर में, इसी आत्मा में, इसी भावना में और इसी विचारधारा के साथ जिसमें आप मरे थे। यह परमेश्वर है। इसलिए वचन में देखिए, वचन से बाहर मत देखिए। वचन के बाहर निराशा है, कलेश है, सताव है, उदासी है, डिप्रेशन है, निराशा है, दुख है, मलाल है, आपके जीवन में बोझ है, निराशा है, डर है, भय है, घबराहट है, असंभव काम है। आप जीवन में सोचेंगे कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता नहीं, शैतान जानता है कि आप ही विजेता है, क्योंकि महान आप में रहता है और जो आपको बल प्रदान करते हैं उसकी सहायता से आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें देख नहीं रहे, आप उसमें मनन नहीं कर रहे, इसलिए आपका पास में वो सफलता नहीं है। यह आपका और मेरा व्यक्तिगत गलती है मेरे प्रियो, मेरा और आपका व्यक्तिगत गलती कि आप वचन में नहीं देख रहे। बाइबल कहती कि हर वस्तु वचन में है, इसे प्रमाणित किया गया है। उत्पत्ति को देखिए, उसने कहा आकाश हो, आकाश वचन में था। उसने कहा सूर्य और चंद्रमा हो, जो कुछ सूर्य में होना चाहिए ताकि युगान युग से युगान युग तक, जब तक परमेश्वर न चाहे तब तक वो चमकता रहे, वो अभी तक उसमें बना हुआ है और न जाने कितने साल तक बना रहेगा। उसने आकाश गंगा, गैलेक्सी, नक्षत्र, तारागण जो कुछ बनाए, जैसे उसने कहा हो तो वो सब उसमें उस अनंतता के साथ विद्यमान किए गए और वो आज तक बने हुए हैं। उसने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, नक्षत्र बनाए, तारेगण बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु, हर एक बीज देने वाला, फल देने वाला, फूल देने वाला, खुशबू देने वाला और औषधि देने वाला, अन्न और जल और सब प्रकार की औषधियां और दवाई आपके लिए बनाया और वो आज तक काम कर रही है। उसने नर नारियों के रूप में पशु पक्षियों की उत्पत्ति की, सिरजा किससे किया? वचन से किया। उसने अंधे को आंख दिया वचन से, कोढ़ी को कान दिया वचन से, कोढ़ी को शुद्ध किया वचन से, बहरे को कान दिया वचन से, गूंगे को वाणी दी वचन से, और रोगियों को चंगा किया वचन से, मृतकों को जिलाया वचन से। हर वस्तु वचन में है। उसने एक वचन से कहा जाकर बंसी को नदी में डाल और जो पहली मछली फंसेगी उसका मुंह खोलना, उसमें सिक्का मिलेगा और तेरा और मेरा टैक्स दे देना। इसका मतलब आपके लिए पैसों की आशीष भी वचन में है, आपके लिए स्वास्थ्य भी वचन में है, आपके लिए सुरक्षा भी वचन में है। क्या सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उस वचन में सुरक्षा नहीं पाई? क्या दानियल ने उस वचन में सुरक्षा नहीं पाई? क्या एस्तर ने उस वचन के द्वारा विश्वासी से इजरायलियों को, यहूदियों को नहीं बचाया? वचन में सब कुछ है, लेकिन वचन में कौन देख रहा है? आप देखिए इस दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो वचन में देख रहे हैं, उनके पास वचन के अलावा उन्होंने अपने तरीकों का प्रार्थनाएं, अपना तरीकों का मध्यस्थाएं, अपना तरीकों का स्तुतियां, अपने तरीकों के प्रोफेसियां बना ली है और वो अपना तरीके से चल रहे हैं। बाइबल कहती है मेरी वचन पर ध्यान दे, मेरे वचन पर ध्यान दे, मेरे वचन को कान लगाकर सुन। यदि तू मेरे वचन पर ध्यान देगा, वचन है व्यवस्था विवरण ग्रंथ में, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त का मतलब समझते आपके हृदय से हटने न पाए। दिन रात इस पर मनन कर, दिन रात इस पर अध्ययन कर, दिन रात इस पर ध्यान कर। यदि तू इस पर ध्यान, मनन और अध्ययन करता रहेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें लिखी हुई बातें तेरा साथ देते रहेगी और जो कुछ तेरे पास होना चाहिए वो तेरे पास आएगा और तेरे पास अच्छी सफलता होगी। ग्लोरी टू गॉड। आप इसी वचन पर मनन कर रहे हैं, आप इसे फिर से रिपीट करेंगे। जीवन में सफलता और फिर अच्छी सफलता, और अच्छी सफलता आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है और इसका एक मुख्य नुकसान है वचन पर मनन करना।
परमेश्वर ने यहोशू 1:8 में कहा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से उतरने न पाए, परंतु तू उसका पालन करना, उसी पर दिन रात ध्यान मनन और अध्ययन करते रह कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, उसके प्रति वफादार हो, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशील होगा। ग्लोरी टू गॉड। क्या आपके विरुद्ध में वचन बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी उन्नति के विषय में, आपकी सफलता के विषय में, आपकी प्रगति के विषय में, आपके जीवन के सिद्धांतों को जो बिगड़ गए हैं, गड़बड़ा गए हैं, लड़खड़ा गए हैं, डगमगा गए हैं, नैया डूबने पर है, उससे भी पार लगा देने के लिए वचन है। तेरे पास प्रभावशीलता होगी। हालेलुया। वचन में लिखा है, निर्देश स्पष्ट है, संदेश स्पष्ट है, वचन को अपने मुंह में रख। हालेलुया। इसलिए हम बाइबल का स्टडी को कंपलसरी डेली हम एक वचन पर पूरा 1-2 घंटा ले रहे हैं मेरे प्रियो, ताकि वचन कहाँ रहे? मुंह में। वचन मुंह में रहे। जब आप किसी से बात करें तो आपका मुंह में सबसे पहले वचन आए। आप किसी को सुने, सबसे पहले वचन आए। उस संदेश जो आपने दूसरे से सुना है, उसके द्वारा यदि कुछ गड़बड़ी या शैतान या दुष्टता या अधर्म या अज्ञानता या विनाश आपका जीवन में इंटर करने वाला होगा, सुनने से आपका दिमाग में, आपका कान में, आपका हार्ट में, जिससे आपके शरीर में, मांसपेशियों में, ब्लड प्रेशर में, आपका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा दे, या आपका अटैक का सिस्टम बढ़ा दे, थायराइड का सिस्टम बढ़ा दे, या किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानियां बढ़ा दे, वो वचन को सुनने से पहले वचन आपका मुंह में है। वो वचन वही खत्म कर देगा उस शैतान का स्वभाव को, शैतान का प्रवृत्ति को, उस सांप को और बिच्छू का शक्ति को। आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, इस पर ध्यान कीजिएगा, इस पर मनन कीजिएगा, इस पर चलिएगा, क्योंकि यह मेरे शब्द नहीं है, इस पर आपका जीवन आधारित है। संदेश स्पष्ट है, वचन को मुंह में रखे, उस पर लगातार ध्यान करे, लगातार बिना रुके।